दोस्तों नमस्कार। ये तस्वीर देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर सायरा थाना क्षेत्र में अंबालाल गमेती की सड़क पर मौत हो गई थी हादसे में। उसके बाद प्रदर्शन हुआ। 29 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के दो नेता हैं। एक तो रामहरि मीणा जो कि विधायक प्रत्याशी रहे हुए हैं, और दूसरा राजकुमार। रामहरि मीणा की भी गाड़ी तोड़ दी गई थी और वहां पर पत्थरबाजी हुई थी, और पुलिस का आरोप था कि इन लोगों ने पत्थरबाजी की है और लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और 29 आदिवासी लोग, जो टोटल 29 आदिवासी हैं जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के दो नेता हैं, ये सभी लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोर्ट से अब एक झटका लगा है इन लोगों को। भारत आदिवासी पार्टी लगातार सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, ज्ञापन सौंप रही है। उदयपुर में भी आंदोलन किया और पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में इन लोगों की जो जमानत थी वो भी खारिज हो चुकी है। 29 लोगों की जमानत खारिज हो चुकी है, यानी कि अभी और इन लोगों को जेल में रहना होगा। 29 लोगों को जेल में रहना होगा, जेल काटनी होगी, क्योंकि एक बार जमानत खारिज हो चुकी है। और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि इस तरीके से हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करना, हाईवे जाम करना कानूनन गलत है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस अधिकारी जो हैं वो वहां पर धरने पर बैठे लोगों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के राजकुमार रोत ने भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया था। और उसके बाद कांतिलाल भील जो हैं वो लगातार इस मामले को लीड कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन 29 लोगों की रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के सहित। भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को रिहा करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और 29 आदिवासी लोगों को भी रिहा करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति को भी पत्र लिख चुके हैं और पुलिस अधिकारी पर SC/ST की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है और सस्पेंड करने की भी मांग की है। लेकिन दूसरी ओर पुलिस का अपना पक्ष है कि इस तरीके से हाईवे जाम करना, कई घंटों तक हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करना गलत है और ऐसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हमने कार्रवाई की। अब पुलिस का अपना पक्ष है, आदिवासियों का अपना पक्ष है, भारत आदिवासी पार्टी का अपना पक्ष है, सभी के अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगे उठा रहे हैं। इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी ने एक और मांग उठाई है कि जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए एक सदस्य को। इसके साथ ही DSP पर कार्रवाई की भी मांग की है और DSP को सस्पेंड करने की भी मांग उठाई है कि DSP पर SC/ST की धाराओं में केस दर्ज करो और उसको सस्पेंड करो। लेकिन अब इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? एक तरफ इन 29 लोगों की जमानत है वो खारिज हो चुकी है कोर्ट से, अब और जेल में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं अलग अलग जगहों पर और कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि लोगों ने गलत तरीके से प्रदर्शन किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी की, और उनका कहना है कि पहले पुलिस ने इन लोगों को गाली गलौज की, तब जाकर के मामला खराब हुआ और पत्थरबाजी हुई, ये तय है। तो इसी मामले को लेकर अब लगातार विवाद जो है, मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? अंबालाल गमेती की मौत हो गई एक्सीडेंट में, लेकिन अंबालाल गमेती तो चला गया, उसका परिवार पूरी तरीके से बिखर गया, उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए, हम भी यही मांग करते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? इस आखिर गलती किसकी है, पुलिस की या नेताओं की या किसी और की? आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? एक तो हादसे का जिम्मेदार, और दूसरा ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिस तरीके से विवाद बढ़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।